के कस्टम और सेंट्रल एक्साइज कैडर में तबादलों का दौर शुरू हुआ है। आयुक्त स्तर के 28 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर आयुक्त स्तर के 15 अधिकारियों का तबादला किया गया है। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या बात है यार, आज बाजार इतना खुला खुला कैसे? ये सब रामनिवास बाग में बनी भूमिगत पार्किंग परियोजना का परिणाम है। तो यार रामनिवास बाग की पार्किंग का जौहरी बाजार से क्या संबंध? अरे अब जौहरी बाजार ही नहीं बल्कि बापू बाजार और चौड़ा रास्ता भी खुले खुले नजर आएंगे। ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ के 700 से ज्यादा व्यापारियों और स्थानीय बाशिंदों ने अपने वाहन इस पार्किंग में पार्क करने के लिए स्थानीय पास बनवा लिए हैं। अच्छा, मतलब पार्किंग इतनी बड़ी है? इस भूमिगत 2 मंजिला पार्किंग में 1000 दुपहिया और चौपहिया वाहन पार्क हो सकते हैं। साथ ही निःशक्त जनों और वृद्ध जनों के लिए रैंप की भी व्यवस्था है। जल्दी यहाँ पर लिफ्ट भी लगने वाली है। और हाँ, जो लोग अपने वाहन यहाँ पर पार्क करते हैं वो बाजारों तक आसानी से आ जा सके, इसके लिए निःशुल्क लो फ्लोर बसेस की भी व्यवस्था की गई है। तब तो यार जेडी ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। अब तो इन बाजारों में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए घूमना और खरीदारी करना और भी आसान हो गया है। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हमारी राष्ट्रीय नेता सम्माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि राज्य के हर गरीब को छत मिले। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल लाए हैं सभी वर्गों के लिए राज्य के 15 शहरों में 3500 से अधिक आवासों की आवासीय योजनाएं। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रताप नगर व इंदिरा गांधी नगर, जोधपुर में विवेक विहार व चौपासनी, कोटा में कुल्हाड़ी योजना सहित उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, धौलपुर व भिवाड़ी आदि शहरों की 20 नई आवासीय योजनाओं में पंजीकरण करावें ताकि आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। नमस्कार भाई लोग। और बताइए शर्मा जी, सुना है आप प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर में गए थे? हाँ, गया था भाई। वाकई में सरकार ने ये शिविर लगाकर तो मेरी और मेरे जैसे कई लोगों की बरसों की चिंता खत्म कर दी है। भाई ऐसा क्या हो गया इन शिविरों में? भाई इन शिविरों में अब तक लगभग 2,30,000 पट्टे वितरण, 29,000 लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, 9,000 भवन निर्माण स्वीकृतियां, 7,000 उप विभाजन के अलावा आपसी सहमति से 5,000 तकास्मा भी करवाए गए हैं। वाह, इतना कम? इतना ही नहीं, 5,000 लेआउट प्लान और लगभग 7,000 नाम हस्तांतरण जारी करके, जिससे नगरीय निकायों ने 811 करोड़ रुपए राजस्व भी प्राप्त किया है। हाँ, पर इससे आम आदमी को क्या फायदा है? अरे भाई, इसमें फायदा तो आम आदमी को ही होगा ना। भाई वो कैसे? भाई वो ऐसे कि पट्टे मिलने से मकानों की मरम्मत एवं रख रखाव के लिए आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, और बेचना हो तो बेचान के पेटे भूमि का अच्छा मूल्य भी प्राप्त किया जा सकता है। और साथ ही स्थानीय निकायों की आय होगी तो हमारे शहरों में साफ सफाई, नालियां, सड़कें, पुल निर्माण जैसे आधारभूत कार्य सुचारू रूप से करवाए जा सकते हैं। भाई अब तो राज्य सरकार ने इन शिविरों की सफलता को देखते हुए प्रशासन शहरों के संग फॉलोअप अभियान 31 अगस्त 2013 तक बढ़ा भी दिया। अरे वाह, भाई मान गए। राजस्थान सरकार ही सही मायने में आम जन की सरकार है। राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए सुनहरा अवसर। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से जुड़कर अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करें और साथ ही अपनी आमदनी भी बढ़ाएं। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए विस्तृत प्रस्ताव देने की अंतिम तारीख 28 जून 2013।
अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.rajasthanlivelihoods.org पर संपर्क करें। अरे भाई, ये क्या कर रखा है तुमने? तुम्हारे खेत पर बिना काम के मोटर चल रही थी, उससे बिजली और पानी दोनों बर्बाद हो रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, फर्क कैसे नहीं पड़ता। एक तो पानी व्यर्थ बहने से तुम्हारा खेत खराब हो रहा है और बिना काम के मोटर चलने से बिजली बर्बाद हो रही है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसी तरह इन सब चीजों को बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन ना पानी बचेगा और ना बिजली, फिर क्या करोगे? बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन। राज्य में तेजी से बढ़ते ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परियोजना के संचालन हेतु राज्य के अधिकृत मोटर ड्राइविंग स्कूलों और 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटरों के लिए सुनहरा अवसर। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करें, साथ ही अपनी आमदनी भी बढ़ाएं। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए विस्तृत प्रस्ताव देने की अंतिम तारीख 22 जून 2013। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। नमस्कार, आदाब, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। दास्ताने जुर्म के आज के एपिसोड की शुरुआत करूंगा लोकेश कुमार साहिल की गजल के एक शेर से। बहुत ही मौजू है ये। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसले कत्ल के खुद कातिल के हवाले देखे, जिनको इंसान का लहू पी के भी संतोष नहीं, ऐसी मस्जिदें ऐसे हमने शिवालय देखे। जी हां, ये सिर्फ शब्दों की खूबसूरती नहीं है, बल्कि आज के दौर का अंदाज है, आज के दौर की सच्चाई है। और इस सच्चाई में गुनाह और इंसाफ इस तरह गड्ढमड्ढ हो गए हैं कि दोनों में फर्क करना नामुमकिन सा लगता है। गुनाहगारों की फहरिस्त में उन लोगों के भी नाम हैं जिनका फर्ज है गुनाहगार को सलाखों से लेकर फांसी के तख्ते तक पहुंचाना। तो आज के एपिसोड में इसी सिसकती सच्चाई को करूंगा बयां, लेकिन सबसे पहले पेश है उत्तर प्रदेश से आई ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के ज्वालाजीपुरम मोहल्ले में खड़े गमजदा लोग और पुलिस दल इस बात के साक्षी हैं कि कभी कभी एक छोटा सा विवाद भी तूल पकड़कर इतना व्यापक रूप लेकर हिंसक बन जाता है। मोहल्ले में उस दिन 2 परिवारों के बीच हुआ विवाद एक महिला की मौत का कारण बन गया।
लड़कियां कुछ ज्यादा बिगड़ रही है, जींस की पैंट पहन रही है और फलाना हुआ ठिकाना हुआ, ये करती है वो करती है। वो लड़की बोली कि आप आंटी मुझे देख के क्यों कहती है ऐसा? अरे मैं तुझसे क्या करूँ, मैं अपने आगे फोड़ लूँ, ये कर लूँ, बर्बाद हो गया इनमें। जनते गाड़ी लेके आऊँ तो गाड़ी मैंने यही गाड़ी करी, मैंने बीच बचाव करूँ तो जैन ने मैं पकड़ लाऊं, एक ने पछिया मारी मेरे हाथ में। पुलिस के अनुसार ये विवाद एक लड़की के जीन्स शर्ट पहनने के कारण हुआ था। लड़की जब जीन्स पहनकर पड़ोसी घर के पास से निकली तो पड़ोसन ने कुछ ऐसे कमेंट पास कर दिए जो लड़की को सहन नहीं हुए। मामले ने तूल पकड़ा और जब मोहल्ले के पुरुष भी झगड़े में शामिल हुए तो बंदूक की बट से पीट कर दी गई युवती की मां की हत्या। वारदात में युवती सहित 2 लोग भी जख्मी हैं। अभी तो 2 लोग हैं हिरासत में, शेष और जो लोग भी इसमें आएंगे बताया जाता 2-4 लोग थे इसमें घटना में, तो लोग और बताएंगे कौन कौन लोग थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। घटना के बाद किसी अनहोनी को टालने के लिए पुलिस जाब्ता मोहल्ले में तैनात कर दिया गया है और पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए झगड़े में शामिल पड़ोस की एक महिला और उसके पति को हिरासत में ले लिया है। मृत महिला के परिजनों ने दिल्ली गेट थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला, कानूनी उम्र पार करने वाले कपल ने शादी से पूर्व सेक्स किया तो माने जाएंगे पति पत्नी। ऐसे कपल को वैध विवाह मानकर उन्हें किया जा सकता है पति पत्नी घोषित। फैसले के अनुसार मंगलसूत्र, वरमाला, फेरे जैसी वैवाहिक औपचारिकता केवल सामाजिक संतुष्टि है। यौन संबंध के बारे में दस्तावेजी सबूत पेश करके कोई भी पक्ष प्राप्त कर सकता है वैवाहिक संबंध का दर्जा। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान फंसे कथित लिंग परीक्षण मामले में, बढ़ सकती है मुश्किलें। एक टैबलॉइड में छपी खबर के मुताबिक उन्हें कैसे पता चला कि उनके घर जन्म लेने वाला सरोगेट शिशु लड़का ही है। मामले में दर्ज शिकायत के बाद महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग इस बारे में जुटा रहा है जानकारी। गौरतलब है कि पीसीपी एनडीपी एक्ट के तहत लिंग की जाँच कराना देश में है एक जुर्म। हमारे देश में महिलाओं, लड़कियों की स्थिति के बारे में दीवार पे लिखे नारे क्या कहते हैं, पोस्टरों पे छपे नारे क्या कहते हैं, सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, इस सब से कोई मतलब नहीं। हकीकत यह है कि शायद हमारे देश के हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि हमारे देश में लड़की होना, महिला होना ही सबसे बड़ा गुनाह हो गया है। नियत ही हो गई एक महिला की प्रताड़ना। जिस्मानी प्यार का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तो प्रेमिका के सामने तमाम कायनात भी फीकी नजर आती है। धौलपुर राजस्थान के मनिया गांव की इस युवती के साथ भी ऐसा ही हुआ। 5 साल पहले पड़ोस गांव के युवक के साथ इश्क करते करते इसने सोचा भी नहीं होगा कि इसका प्रेमी महज 40,000 रुपए में इसका सौदा गांव के एक अधेड़ से कर इसे बीच मझधार में छोड़कर चला जाएगा। धौलपुर पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार करने गई इस पीड़िता को पुलिस ने जांच के लिए मानव तस्कर निरोधक यूनिट के पास भेजा है। यूनिट इंचार्ज के अनुसार 5 साल तक प्रेमी के साथ रहने पर युवती ने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बच्चों का मोह भी पति को सौदा करने से नहीं रोक सका। किसी तरह अधेड़ के चंगुल से छूटकर युवती अपने बच्चों के साथ पुलिस की शरण में आ गई है। पुलिस को शक है कि युवती का कथित प्रेमी किसी मानव तस्कर गिरोह से संबंधित है। मानव तस्कर निरोधक यूनिट इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल युवती ने अपने कथित प्रेमी और उस अधेड़ व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। पुलिस कथित प्रेमी को तलाश रही है। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी, तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जुड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है।
श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। रामू, तेरे नहान घर से पानी की टप टप सुनाई दे रही है। क्या कोई नल लीक हो रहा है क्या? क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गया है? इतनी छोटी मोटी लीकेज से क्या फर्क पड़ता है? तुझे पीने के लिए एक दिन में कितना पानी चाहिए होता है? यही कोई 5 से 7 लीटर। क्या तुझे पता है पानी के नल से टपकने वाली एक छोटी सी बूंद दिन में 80 से 90 लीटर तक पानी बर्बाद कर देती है। अब जरा तू हिसाब लगा कि तू कितने दिनों का पानी बर्बाद कर रहा है? 13 या 14 दिन का। अब अगर तू साल भर तक इसे ठीक नहीं करवाएगा तो हिसाब लगा कितना पानी बर्बाद होगा। समझ गया दोस्त, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। ये तो एक तरह से पानी की बर्बादी ही हुई। पानी व्यर्थ न बहाओ, जितनी जरूरत हो उतना खपाओ। भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील निवासी देवीलाल, जो कि बचपन से ही पोलियो का शिकार होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ था, कल तक अपनी कच्ची झोपड़ी में जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना उसके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आई। देखते ही देखते देवीलाल का पक्के मकान का सपना सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के तहत मिलने वाले अनुदान से सच होने लगा। इस योजना के तहत 3 साल में 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवास हेतु अनुदान सहायता दी जा रही है। साथ ही सभी पात्र अल्पसंख्यक व अनुसूचित जाति के परिवारों को इसी वर्ष लाभान्वित किया जाएगा। ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए एक अनुपम योजना। पात्र परिवारों को 70,000 रूपए की अनुदान सहायता दी जा रही है और स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु कुल लगभग 9,100 रूपए की राशि मिलेगी। अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर 1800-180-6606 पर संपर्क करें। मिड डे मील यानी प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 73 लाख से अधिक बच्चों को सप्ताह भर मिलने वाला अलग अलग तरह का सुपौष्टिक और रुचिकर भोजन, जो कुपोषण मिटाने के साथ साथ शिक्षा के प्रति रुचि जगाने में भी मददगार साबित हो रहा है। सामान्य विद्यालय में कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक अनूठी पहल करते हुए राज्य के 3000 से अधिक मदरसों में भी मिड डे मील शुरू कर दिया है, जिसके फलस्वरूप अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन 96,617 से बढ़कर 2,27,468 हो गया है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 12 जिले के अति कुपोषित सहरिया, बाहुल्य, किशनगंज एवं शाहबाद ब्लॉक में मिड डे मील खाद्यान्न दुगना किया, जिससे इन क्षेत्रों में नामांकन बढ़ाने और कुपोषण के विरुद्ध किए जा रहे प्रयासों को मिले नए आयाम। मिड डे मील कार्यक्रम से स्थानीय स्तर सृजित पर हुए 1,21,000 रोजगारों में संवेदनशीलता की अनूठी मिसाल और सामाजिक समरसता का ताना बाना बुनते हुए राज्य सरकार ने 80% रोजगार दिए विभिन्न पिछड़े वर्गों और महिलाओं को। साथ ही ईंधन के दामों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए होने वाले अतिरिक्त व्यय के लिए राज्य सरकार ने बिना केंद्र की सहायता के किए 31 करोड़ जारी। इसके अलावा अब केंद्रीकृत रसोई घर अक्षय पात्र में बनने लगा है। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर गेहूं मेड केक और बिस्किट, जो देगा प्रातःकालीन छात्रों को पौष्टिकता और स्वाद से भरपूर नाश्ता। साक्षरता से जुड़ी पौष्टिकता यानी मिड डे मील योजना ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। यूं तो अगर किसी को बिहार के आपराधिक परिदृश्य पर टिप्पणी करनी हो तो एक पूरी किताब कम पड़ेगी, लेकिन कभी कभी एक छोटे से वक्फे में हुए अपराध पूरी तस्वीर उकेर कर रख देते हैं। सीतामढ़ी बिहार में डकैतों की बढ़ती वारदातों के कारण इस इलाके को राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दस्यु प्रभावित चंबल इलाका कहना कोई गलती नहीं होगी। डकैतों का आतंक इस कदर गहरा गया है कि कब डकैत किसी की जान ले ले कहा नहीं जा सकता। पिछले दिनों बथनाहा थाना इलाके में पूर्वी टोले के एक मकान में हुई डकैती की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। संख्या में डकैत था, छत के ऊपर से आया और कुल्हाड़ी से मतलब वार करके घर में ही मार दिया।
पुलिस के अनुसार छत के रास्ते से घर में दाखिल हुए 1 दर्जन डकैतों ने कुल्हाड़ी से वार कर विजय पाठक की हत्या कर दी और करीब 5 लाख रुपए की नकदी और गहने लूट कर फरार हो गए। पुलिस विजय पाठक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाती, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। विजय पाठक भोजपुरी फिल्मों का अभिनेता था और उसके कई एल्बम विभिन्न चैनल्स पर दिखाए जा रहे थे। विजय पाठक के घर पड़ी डकैती और उसकी हत्या से एक बार फिर ये खुलकर सामने आ गया है कि पुलिस प्रशासन ऐसी वारदातों को रोकने में पूरी तरह नाकाम है। पुलिस एक मामले को सुलझा भी नहीं पाती कि उसे दूसरे मामले की जांच के लिए फौरन भेज दिया जाता है। ऐसे में अपराधों पर अंकुश लगे भी तो कैसे लगे। दिल्ली में 2 विदेशी महिलाओं को बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात का मामला आया सामने। उज्बेकिस्तान की रहने वाली दोनों महिलाएं टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी घूमने। सूत्रों के अनुसार अपने ही मुल्क की एक महिला के चंगुल में फंसी दोनों पीड़िताओं को बसंतकुंज में बंधक बनाकर उस महिला ने जबरन जिस्म फरोशी कराई। सफदरजंग अस्पताल से मिली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लाजपत नगर थाना पुलिस ने किया मामला दर्ज। भारत पाक सीमा पर पुंछ इलाके में आतंकी घुसपैठ का हुआ खुलासा। बीएसएफ को रसद पहुंचाने वाले कुलियों ने सेना की जांच में बताया कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें धमकाकर उनसे सामान और परिचय पत्र छीन लिया और इलाके में फिर न आने की दी धमकी। सेना की जांच में आया सामने कुलियों को धमकाने वाले थे सीमा पार से आए आतंकी। 13 साल की लड़की के साथ 6 महीने से गैंगरेप कर रहा था उसका चचेरा भाई। नवादा बिहार में लड़की के गर्भवती होने पर हुए वारदात के खुलासे के बाद आरोपी हुआ फरार। राजौली थाने में फरार चचेरे भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शुरू की छापामारी। सरपंच जी, मैंने तो सुना है कि अब तो महात्मा गांधी नरेगा योजना में व्यक्तिगत लाभ के और भी काम करवाए जा सकते हैं। हाँ, SC, ST, BPL, सीमांत या लघु कृषक की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के लिए नरेगा में अब व्यक्तिगत लाभ के और भी काम करवाए जा सकते हैं। लेकिन वो कौन कौन से? नरेगा में खेत तलाई, डिग्गी, टांका, चेक डैम, पक्के खाले, कुआं, आम पौंड बनवाने के साथ साथ बागवानी, पौधारोपण, खेत बांध, भूमि विकास के काम भी करवाए जा सकते हैं। और अब वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने, मुर्गी और बकरी के लिए शेल्टर, पशुओं के लिए पक्का फर्श निर्माण कराने और चारा उगाने के काम भी करवाए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए सोख्ता गड्ढा और रिचार्ज गड्ढा बनवाने के काम भी करवाए जा सकते हैं। और हाँ, अब व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण इस योजना के अंतर्गत करवाया जा सकता है। अच्छा, तो इसके लिए पैसे कितने मिलेंगे? इस योजना में प्रति परिवार 1.5 लाख रुपए तक के काम करवाए जा सकते हैं। वाह, अब तो किसानों की काया पलट हो जाएगी। हाँ। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। प्रशासन शहरों के संग अभियान की शानदार सफलता को देखते हुए शहरी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन शहरों के संग फॉलो अप अभियान अब 30 जून 2013 तक। अभियान में अब तक 2,39,381 पट्टे, 29,472 लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, 9,261 भवन निर्माण स्वीकृतियाँ, 26 नजूल संपत्तियों का हस्तांतरण, 7,329 उप विभाजन के अलावा आपसी सहमति से 5,947 तकास्मा, 5,000 लेआउट प्लान का अनुमोदन और 7,348 नाम हस्तांतरण जारी करने के साथ ही किए 537 पुनर्गठन जारी। इससे हुई स्थानीय निकायों को 811 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति, जो देगी राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत आधार। तो अब देर न करें, 30 जून तक जारी प्रशासन शहरों के संग फॉलो अप अभियान में अपने अटके हुए काम मौके पर ही करवाएं। अभियान के दौरान पूर्व में समय समय पर जारी शिथिलताएं यथावत जारी रहेंगी। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। बस्सी पंचायत समिति निवासी किसान कल्याण साहब मीना, जो कल तक पर्याप्त जमीन और पानी होने के बावजूद कृषि से आशा अनुरूप लाभ नहीं ले पा रहा था। कृषि कार्य में उपयोग आने वाली बिजली की असमान उपलब्धता,
और लागत इसका एक प्रमुख कारण थी। पर सरकार द्वारा रियायती दर पर उपलब्ध करवाए गए सोलर वाटर पंप से अब हालात बदल गए हैं, जिससे कल्याण सहाय मीणा को निर्बाध बिजली, वो भी बिना किसी लागत के उपलब्ध है, जिससे खेतों की उत्पादकता बढ़ी है और खेती की लागत घटी है। 2 साल पहले खेती करते थे बिजली से, आज करने लगे सोलर पंप से, और इसमें बिल का खर्चा भी नहीं आता, पानी भी जिस टाइम चाहो उस टाइम मिल जाता है। हमको तो इस लागत का 14% देना पड़ता है, 86% गवर्नमेंट दे रही है, तो इस कारण महंगा भी नहीं पड़ता। मैं तो हर किसानों को ये कहना चाहूँगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाए। हमारी राष्ट्रीय नेता सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि राज्य के हर गरीब को छत मिले। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल लाए हैं सभी वर्गों के लिए राज्य के 15 शहरों में 3500 से अधिक आवासों की आवासीय योजनाएं। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रताप नगर व इंदिरा गांधी नगर, जोधपुर में विवेक विहार व चौपासनी, कोटा में कुन्हाड़ी योजना सहित उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, धौलपुर व भिवाड़ी आदि शहरों की 20 नई आवासीय योजनाओं में पंजीकरण करावें, ताकि आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। कितना भी मुश्किल और खतरा भरा रास्ता हो, बेखौफ खबरों की जड़ तक जाते हैं। ब्लास्ट करके इस पुल को उड़ाया गया है, काफिले पे अंधाधुंध फायरिंग की गई। कभी भी रहते हैं हम मौजूद। सबसे पहले खबरें। स्पॉट फिक्सिंग में अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पानी छोटा है, ये नहर टूटने की कगार पे है। नहीं फील कर रहे हैं। आदमी को मार रही है, कौन कर रही है? सीबीआई ने देखा। हम हैं आम आदमी की पहचान। आप देख रहे हैं। सच्चाई को लाते हैं आपके सामने ईटीवी न्यूज में दिन भर लगातार। ये है दावों का दौर, वादों का दौर, हर ओर उपलब्धियों की बात, हर वर्ग को मिल रही सौगात, बिछ रही है चुनावी बिसात, हर दावे, हर वायदे का पूरा सच, पूरी बात सिर्फ हमारे साथ। देखिए महरो राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार आबशार। अगर मैं कहूं कि एक परिवार है जिसमें पति पत्नी के अलावा 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो सहसा जो मन में चित्र उभरता है वो एक खुशहाल परिवार का उभरता है। बेशक उसके पास बेशुमार संपत्ति ना हो, बेशुमार दौलत ना हो, इससे ज्यादा आदर्श स्थिति की कल्पना कोई भी भारतीय परिवार नहीं कर सकता। लेकिन इंसानी जिंदगी के किस्से भी बहुत अजीब होते हैं। तैयारी थी एक महिला डॉक्टर की हत्या की। इसके पहले ही पुलिस ने कर दिया साजिश को बेनकाब। आखिर कौन है वो महिला डॉक्टर? किसने रची थी हत्या की साजिश? कैसे हत्या के पहले खुलासा किया पुलिस ने? इससे हम पर्दा उठाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए इन अपराधियों को देखिए। इन लोगों की मंशा नापाक थी, भारी असलहों के साथ जुटे थे किसी की हत्या करने के लिए। 8 जून 2013 को राजधानी पटना के राजीव नगर थाने के मैजिस्ट्रेट कॉलोनी में एसएसपी को कुछ संदिग्धों के जमा होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही एसएसपी ने स्पेशल सेल को अलर्ट कर दिया। विशेष दस्ते ने फौरन ही घेराबंदी कर 5 अपराधियों को धर दबोचा। उनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल और 10 कारतूस समेत कई आपत्तिजनक सामान को बरामद किया। पकड़े गए अपराधी कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। वो लोग पटना की प्रतिष्ठित डॉक्टर सरिता सिन्हा को मारने के इरादे से जमा हुए थे। सरिता सिन्हा को मारने के लिए इन लोगों को 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। सुपारी लेकर किसी की हत्या करने की ऐसी सनसनीखेज मामले ने पुलिस को भी चौंका दिया। पकड़े गए अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी था। इनमें चिंटू नाम का अपराधी पटना और सहरसा के कई लूट कांड में शामिल रहा है। अन्य नीलेश और विपुलेश भी
पहले जेल जा चुके हैं। सघन गश्ती एवं विशेष सूचना के आधार पर सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में स्पेशल सेल की जो टीम है उसने राजीव नगर थाना अंतर्गत व्यास नगर स्थित मजिस्ट्रेट कॉलोनी से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक पिस्टल